ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देवभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि ताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। सिरज्ञान गंगा चंद्रमा चिद्ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनागमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि ताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्णा, सप्रेम जय सिया राम और सप्रेम भगवत स्मरण कराता हुआ आइए हम सब मिलकर के श्रावण के इन पवित्र दिनों में शिव पुराण से कुछ शिव नाम सुन रहे हैं, कुछ शिव चरित्र सुन रहे हैं और हमारे इस समय को हम सार्थक कर रहे हैं, हमारे कानों का होना सफल कर रहे हैं। ऐसे पवित्र समय में आप सभी का स्वागत। और हम
शिव पुराण की इस मंगलमयी कथा के आगे वाले क्रम को देखें। हमने विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया और उसमें भस्म का, रुद्राक्ष का, बिलीपत्र का, शिव नाम का, शिव के मंत्र का, कई प्रकार का महात्म्य जो है उसका हमने विस्तार पूर्वक दर्शन किया। अब हम रुद्र संहिता, जो शिव पुराण की सबसे बड़ी संहिता है, जिसके अपने ही 5 खंड हैं, वैसे 7 खंडों वाला शिव पुराण, लेकिन उसमें भी एक एक खंड के अपने अपने खंड भी हैं, तो एक एक संहिताओं के अपने अपने खंड भी हैं। तो उसमें ये जो विद्येश्वर संहिता के बाद दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, उसके अपने 5 खंड हैं, जिसमें भगवान के विवाहों की कथा है और आगे जा कर के फिर कार्तिक स्वामी के पराक्रम की भी कथा है। ये सब कथाएं इसमें हैं, उसका हम दर्शन करेंगे। सबसे पहले प्रथम खंड जो है वह सृष्टि खंड है और इसमें भी ऋषि लोग सब प्रश्न पूछते हैं और सुत पुराणी उनको उत्तर देते हैं। उसी क्रम से आगे वाली कथाओं को कहा जाएगा। तो इस रुद्र संहिता के प्रारंभ में भी भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है, उसका हम दर्शन कर लें। विश्वोद्भव स्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराज कुमारी के जो पति हैं, जिनकी कीर्ति अनंत है, जिनका रूप अचिंत्य है, ऐसे विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की तरह उसके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वंदेन्तरस्थं निजगूढ़रूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम। जिस तरह से लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर के उसके आसपास ही लटकता रहता है, वैसे ही संपूर्ण जगत सदा सर्व तरफ जिनके आसपास ही भ्रमण करता रहता है, जिन्होंने स्वयं ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताया था, जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं और जिनका स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, ऐसे भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। इन 3 श्लोकों में भगवान वेदव्यास ने वंदना करी है और फिर कहते हैं कि भगवान वेदव्यास ने प्रारंभ किया। भगवान वेदव्यास ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, विद्येश्वर संहिता के अंदर जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का जो वात्सल्य स्नेह है उसको प्रकट करने वाली है। हे विद्वन, अब आप हम लोग सब मिलकर के कई बार विचार करते हैं, लेकिन फिर भी शिव के तत्व को समझ नहीं पाते। सृष्टि के पहले भगवान महादेव अपने स्वरूप में कैसे स्थित होते हैं, सृष्टि के मध्यकाल में वे किस तरह से क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार का बर्ताव करते हैं, और सृष्टि का जब अंत करना हो तो उस समय महादेव महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, ये लोक कल्याणकारी शंकर भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों को और दूसरों को भी किस प्रकार से उत्तम फल का दान करते हैं, आदि ये सब आप हमें कहें। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महादयालु हैं, अपने भक्तों के वे कष्ट देख नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को हम देखें तो वे शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं।
फिर उमा का आविर्भाव और उनके विवाह की कथा भी आप हमको कहिए, और गार्हस्थ्य धर्म का और भगवान शिव की अन्य अन्य जो लीलाएं हुई हैं उनका भी आप हमसे वर्णन करिए। तो सुत पुराणी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा है कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आत्यंतिक निष्ठा हुई है। भगवान शंकर का जो गुणानुवाद है वह सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों को सदा ही आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसा कोई हो नहीं सकता जिनको भगवान महादेव की कथाओं को सुनकर के अच्छा न लगे। सारी कथाओं को सुनने के बाद में उसके लिए अपने स्वयं के अपने लिए ही, वो अपनी साधना के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपने हृदय की शांति और सुख और आनंद के लिए, विश्राम के लिए उसको उसमें से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। कहा कि जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुषों ने भगवान शिव के गुणों का गायन किया है। हे ब्राह्मणों, मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करता हूँ, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं। वैसा ही सवाल, जैसा आपने पूछा वैसा ही सवाल कभी देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने पिता को पूछा था, और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए थे और मुनि शिरोमणि ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक शिव भगवान की लीला का गुणगान किया था। कैसे हुआ ये सब, उसकी कथा जिन्होंने रामचरितमानस की कथा सुनी है उनको ये कथा पता होगी, क्योंकि भगवान राम के अवतार का हेतु ये कथा भी थी। तो उसमें ऐसा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी एक बार विनित चित्त होकर के हिमालय की किसी गुफा में जाकर के बैठते हैं और उन्होंने अपना मन तपस्या में पिरोया है। पास ही देव नदी गंगा निरंतर वेग से बह रही थी। एक दिव्य आश्रम था, वहाँ पर नारद जी बैठ गए हैं और सुदीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या करी है। समाधि लगाने लगे और ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ये जो अहम ब्रह्मास्मि आदि पद हैं उसका वे अनुभव करने लगे। अब नारद जी इस तरह से तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र को पता चला कि नारद जी इस तरह से तपस्या करने लगे। अब देवराज इंद्र को तो कोई भी तप करता है तो बड़ी मुश्किल हो ही जाती है। इस वजह से उन्होंने अपना आसन कहीं छीन न जाए, इस वजह से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। कामदेव, वसंत, मलयाचल के उस पवन आदि को और अप्सरा आदि को बुला करके गंधर्व विद्याधरों को भेजा सबको, और कहा कि आप सब लोग जाकर के नारद जी की तपस्या में भंग कराइए। तो ये सब चले और वहाँ जाकर के उनका जो कुछ भी होता है वो सब उन्होंने अपनी विधि से सब, वो बजाने वाले बजाने लगते हैं और ये सब अप्सरा लोग वो सब डांस करने लगते हैं और ये सब होना शुरू हुआ। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रामचरितमानस की उस चौपाई को याद करिए जिसमें लिखा है कि कामदेव और वसंत और मलयानील और इन सब की ये सारी जो मेहनत है वो निष्फल गई। क्यों? बोले बड़ रखवार रमापति जासु। वो वैष्णव शास्त्र है इसलिए उसमें रमापति रखवारे हैं ये कहा गया। यहाँ पर शिव जी की कृपा हो गई नारद जी पर, इस वजह से ये कामदेव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ये लिखा है। तो मूल बात यह है कि जिसका भगवान रखवैया हो तो उसका फिर कोई वो बिगाड़ने वाला हो नहीं सकता। अब नारद जी को तो वो बिल्कुल भी उनकी तपस्या में कोई भंग नहीं कर पाए और उनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर ये जो कामदेव और ये सब वहाँ गए थे उन सब का अभिमान भी चूर्ण चूर्ण हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा हुआ, उसमें जो कारण था उसको आदरपूर्वक सुनिए। नारद जी की तपस्या में कामदेव क्यों विघ्न नहीं डाल पाया, उसका कारण कहते हैं कि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। ये कैसे? बोले पहले इसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या करी थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को अपनी तीसरी आंख खोल करके भस्म कर दिया था। ये वही जगह थी जहाँ पर कामदेव को भस्म कर दिया गया था। तो इस वजह से नारद जी भी वहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर आगे वो कामदेव की कुछ चलनी नहीं थी, ये आगे लिखा है। कहते हैं उस समय फिर रति ने कामदेव को फिर से जीवित करने के लिए देवताओं समक्ष प्रार्थना करी थी और देवताओं ने भगवान शंकर से याचना करी थी। तो वहाँ पर शंकर भगवान ने ये कहा था कि हे देवताओं, थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद में कामदेव तो जीवित हो जाएगा, लेकिन ये जगह जहाँ पर मैं ये तपस्या कर रहा था इस भूमि पर उसका कोई उपाय नहीं चलेगा।
हे अमरगण, यहाँ पर खड़े रह कर के लोग जितनी दूर तक देख पाते हैं वहाँ तक कामदेव का कोई भी बाण चल नहीं पाएगा। वो भूमि ऐसी है। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है कि वो कौन सी भूमि है, नहीं तो सारे साधक वहाँ जा कर के अपनी तपस्या आदि करने लगे कि भाई काम वासना से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि इसमें केवल एंट्री ही है, इसमें एग्जिट बड़ी मुश्किल है। किसी पर परमात्मा की कृपा हो जाती है तो फिर वे, जैसे रामचरितमानस में ही लिखा है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर सो उबरे ते ही काल महू। ये समय ही ऐसा है कि इसमें तो जिसको रघुवीर बचाएंगे वही बचेंगे। तो ये कामदेव का भी ऐसा ही है। तो लेकिन इसमें ये लिखा नहीं है कि ये जगह कहाँ पर है, नहीं तो इसका भी मैं ज़रूर आपके साथ ये पढ़ करके सुनाता, आपको बताता, आपके साथ शेयर करता। अब नारद जी ने देखा कि कामदेव का अपना प्रभाव तो मिथ्या सिद्ध हो गया, और फिर वो तो चरण स्पर्श करके कामदेव चला गया। अब नारद जी का तो बड़ा प्रशंसक हो गया, इंद्र के पास जाकर के उन्होंने सारी ये कथा सुनाया। अब नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक बाद में फिर और तपस्या करने लगे, और फिर जब उन्होंने जाना कि तपस्या पूरी हुई है तो मुनि तपस्या से विरत हो गए और कामदेव पर मेरा विजय हो गया है, ये मान करके मुनीश्वर के मन में व्यर्थ का वो एक अभिमान खड़ा हो गया। अब उनको भगवान की माया ने पकड़ा, और माया की उस प्रभाव में रह करके मुनि शिरोमणि नारद अपने काम विजय के वृत्तांत को बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। शिव जी को जाकर के सुनाने का कारण क्या था? बोले बस यही कि आपने भी देखिए कामदेव जीता है, तो केवल आप ही नहीं हो जिसने कामदेव को जीता है, आपके सामने अब दूसरा भी खड़ा हो गया है। तो इस तरह की प्रवृत्ति करने वाले लोग यही करते हैं, तुरंत वहाँ जा कर के यही सुनाते हैं कि देखो तुम में ये कमी है, या फिर तुम्हारे पास जो ये चीज़ है वो मेरे पास भी है। कुछ भी करके सुना देंगे, लेकिन सुना जरूर देंगे, उसको पता चलना चाहिए वो चाहते हैं, और अपने मुंह से ही उसको कहना पसंद करेंगे। तो ये होता है। गए नारद जी वहाँ पर और कहा उनको, और गर्व से भरे हुए वो मुनि ने स्वयं को महात्मा माना और अपने ही प्रभाव से कामदेव पर विजय हुई है, ये मान करके पूरा प्रसंग भगवान महादेव को सुनाया। ये सुनकर के भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी को, जो शिव की अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय का जो यथार्थ कारण था वो नहीं जानते हैं, ऐसे नारद जी को देख करके समझ गए कि ये तो स्वयं विवेक भी खो बैठे हैं। और नारद जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, नारद जी को बड़े ही प्रेम से रुद्र ने कहा कि हे तात, आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप मेरी इस बात को अच्छे से सुने। अब ये जो बात आपने मुझे कही ये कभी किसी को न कहें, और दूसरा और अच्छे से सुने कि आप ये विष्णु भगवान को तो बिल्कुल भी मत बताएं, और विष्णु भगवान ही क्या और कोई भी पूछे तो कभी भी इस बात को आप दूसरों के सामने न रखें, आपके सामने प्रकट मत करिएगा। शंकर भगवान ने जो कहा वो बड़े प्रेम से कहा है, और शिव जी ये जानते भी हैं कि विष्णु भगवान का स्वभाव कैसा है। यदि शिव जी के सामने कोई दर्प अभिमान करे तो शिव जी चला लेते हैं, क्योंकि शिव जी तो ऐसों को ही अपने पास रख कर के बैठे हैं। तो शिव जी के पास जो है वो, मतलब कोई भी दुर्गुण आपके पास क्यों न हो, शिव जी आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे लोगों को आप देखिएगा भी, उनको शिव भक्ति ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव भक्ति करने वाले सभी वैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनको शिव जी विशेष प्रिय होते हैं, क्योंकि भोले बाबा सबको अपनाते हैं, भूत प्रेत तक को अपनाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का तो कहाँ सवाल है। तो भगवान महादेव सब कुछ जानते हैं, उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक नारद जी ने जो भी अभिमान किया वो सब चला लिया, और नारद जी को बड़े प्रेम से कहा कि विष्णु जी के सामने आप ये मत कहिएगा। अब बड़े प्रेम से समझाया था भगवान रुद्र ने श्री नारद जी को, लेकिन नारद जी शिव माया से मोहित थे, उसका क्या। तो वे तो फिर ब्रह्मलोक में गए, और वहाँ जाकर के भी यही ब्रह्मा जी के सामने सुनाया कि हे पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को भी जीत लिया है। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी, शिव जी के चरण कमलों का चिंतन किया, और जो भी होने वाला था वो सब जान लिया। और सब कारण जान करके उन्होंने भी यही नारद जी से कहा कि हे पुत्र, अब तुम ये सब मत करो, ये सबको सुनाया मत करो, तुम्हारी ये जो कथा है बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अब सबको ये कहते हुए मत फिरो कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये शिव जी ने कहा वो भी अच्छा नहीं लगा था,
और पिताजी ने कहा वो भी अच्छा नहीं लगा। तो नारद जी को लगा कि मैंने शिव जी को ब्रह्मा जी को सुना दिया, अब विष्णु जी बाकी हैं उनको भी सुना दूं, ताकि मेरे लिए तो ये सर्वोत्तम ये तीन हैं, ये ऊपर वाली तीनों सत्ताओं को पता चल जाए और हमको ही तो कहना पड़े, नहीं तो पता कैसे चले। ये वैसे ही तो पब्लिसिटी का ही तो ज़माना है, तो अपनी पब्लिसिटी खुद को ही करना पड़ता है। तो नारद जी स्वयं वहाँ पर गए हैं और जैसे ही देखा कि नारद मुनि आ रहे हैं तो विष्णु भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और मुनि को हृदय से लगाया। और मुनि का आगमन का हेतु क्या है ये वैसे तो पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी पूछने के हिसाब से विष्णु भगवान ने नारद जी को अपने आसन पर बिठाया है। और अपने आसन पर बैठा करके भगवान शिव जी के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए श्री हरि ने उनको पूछा कि हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका आगमन क्यों हुआ है, आप बड़े धन्य हैं, आपका आगमन हुआ मैं पवित्र हो गया। तो तुरंत ही नारद मुनि ने बड़े अभिमान पूर्वक वो जो सारा वृत्तांत था कि आजकल तो कहाँ टाइम है, मैं तपस्या में बिजी था ना। तो विष्णु भगवान ने कहा अच्छा आप तपस्या कर रहे थे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर जैसे लोग दूसरे तपस्या करते हैं तो इंद्र को डर लगता है, मेरे में भी डर लगा था। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले बस वही और क्या, वो भेजता है कामदेव को, वसंत को, अप्सराएं आती हैं, सब नाचने लगते हैं सामने इधर उधर। विष्णु भगवान ने कहा फिर तो आपकी तपस्या उन्होंने तोड़ दी। अरे नहीं, मेरी तपस्या कैसे तोड़ सकते थे? इस प्रकार से बड़े अभिमान पूर्वक वो सब सारी कथाएं जो हैं वो उन्होंने सुनाया। मन ही मन विष्णु भगवान ने वो काम विजय की पूरी घटना का यथार्थ कारण जान लिया। अब शिव जी जानते हैं तो शिव जी में, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में फर्क थोड़ी है। आगे जाकर के हम इस कथा को भी सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही तत्व के तीन स्वरूप हैं, क्योंकि तीन अलग अलग काम करते हैं, सर्जन, पालन और संहार रूप। इसलिए उनको तत्त अपने उस काम के अनुरूप उनको वेश लेना पड़ता है। अब ये पुराणों की भाषा को आपको थोड़ा यदि वो ज़्यादा कठिन लगे तो आप ही समझ लो। आपको जब ऑफिस जाना हो तो वैसा वेश लेते हैं, आपको जब रात में सोना हो तो आप वैसा वेश लेते हैं, आप जब पूजा में बैठे हैं तो आपका वेश वैसा हो जाता है। तो इस तरह से सर्जन, पालन, विसर्जन काम अलग है और तद अनुसार उनका सब कुछ, वेश से लेकर के सब कुछ, स्वभाव आदि आदि सब उनको वो उस तरह से करना पड़ता है। तो हम भी करते हैं, इस वजह से हम समझ सकते हैं। तो ये हुआ। अब यथार्थ कारण जान लिया, क्योंकि शिव जी जानते हैं तो फिर ब्रह्मा जी भी जानते हैं, और ब्रह्मा जी जानते हैं तो विष्णु जी भी जानते हैं। तो फिर कहा, विष्णु भगवान ने मन में सोच लिया कि क्या करना है, और फिर कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो धन्य हो, आप तो तपस्या के भंडार ही हैं, आपका हृदय बड़ा उदार है। हे मुने, जिनके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं होते हैं, उनके ही मन में समस्त दुखों को देने वाले ये काम, मोह आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले हैं, इत्यादि बड़ी प्रशंसा करी। अब श्री हरि ने जैसे ही ये सारी बातें कही, नारद जी ने सुनी, तो मुनि शिरोमणि नारद जी बड़े जोर से हंसने लगे। मन में क्या आया कि देखो, शिव जी और ब्रह्मा जी मना कर रहे थे, विष्णु भगवान तो उनको कहने से क्या मेरा खराब हो गया, तो विष्णु भगवान को भी तो कहना तो चाहिए ना, ये भी तो महेश्वर हैं, इनको तो पता चलना चाहिए, ये सर्वलोक महेश्वर हैं, उनको भी तो पता चलना चाहिए। तो और अपनी बात अपने को ही कहना पड़े, कोई दूसरा नहीं कह सकता। तो ये सब करके और नारद जी ने फिर कपट रूप से वो उनको विनीत वचन सुनाए। मन में था अहंकार और बाहर से विनीत वाणी बोल रहे थे। कहा कि हे स्वामी, जब तक मुझ पर आपकी कृपा है तब तक कामदेव मुझ पर क्या प्रभाव दिखाने वाला था। ये कह करके प्रणाम करके नारद जी वहाँ से चले। अब भगवान ने सोचा कि क्या करना है। नारद जी जैसे ही इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए तो भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया को प्रकट किया है, और मुनि जा रहे थे उसी मार्ग में एक विशाल नगर की रचना करी। उसका विस्तार 100 योजन का था, वैकुंठ से भी सुंदर और रमणीय था, और कई स्त्री पुरुष वहाँ पर थे और बड़ी शोभा हो रही थी। तो नारद जी वैसे ही कौतुकी हैं तो देखने के लिए वे अंदर गए, और वहाँ देखा तो शील निधि नाम का राजा था, ऐश्वर्यशाली राजा। वो राज्य करता था और अपनी पुत्री का वो स्वयंवर कराने के लिए तैयार था। तो उसने बड़े महान उत्सव का आयोजन किया था। चारों दिशाओं से कई राजकुमार आए थे, विविध प्रकार के वेशभूषा सबने धारण करी थी, और नारद जी तो मुग्ध हो गए। देखने के लिए अंदर जैसे ही गए तो मुनि शिरोमणि श्री नारद जी को आया जान करके शील निधि बड़े प्रसन्न हुए हैं। अपने सब सेवकों को, ब्राह्मणों को, सबको साथ लेकर के वे अगवानी करने के लिए गए हैं। रत्नमय सिंहासन पर महल में पधरा करके उनको बिठाया है, और फिर
अपनी जो सुंदर कन्या थी उसका नाम था श्रीमती। यही विश्व मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। श्रीमती को बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया है। कन्या को देख करके नारद जी बड़े चकित हो गए और कहा कि राजन, ये देव कन्या जैसी सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? राजा ने कहा, ये मेरी पुत्री हैं, इनका नाम श्रीमती है। आप इसके हाथ को देख करके उसका भाग्य बताइए। राजा ने पूछा तो काम से विह्वल हो गए हैं मुनिश्रेष्ठ नारद जी और मन में कन्या को प्राप्त करने की इच्छा है, और राजा को संबोधित करके ये कहने लगे कि हे भूपाल, तुम्हारी यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, अपने महान भाग्य का कारण वे धन्य हैं, साक्षात लक्ष्मी की तरह ये समस्त गुणों के आगार हैं। और इसके बाद में फिर जो लक्षण कहे वो देखने जैसे हैं। कहा कि इनका जो भावी पति होगा वो निश्चय ही भगवान शंकर के जैसा वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से भी पराजय न प्राप्त करने वाला, वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अब नारद जी स्वयं तो वैसे हैं नहीं, नारद जी थोड़ी ये काम विजयी तो अभी हो गए, लेकिन वे वीर हैं। नारद जी की वीरता का हमने कहाँ वर्णन सुना है? ये तो कहीं कोई लड़ने के लिए आता था तो ये तो दूसरी ओर उसको भेज देते थे। जैसे हिरण्याक्ष है तो हिरण्याक्ष गया वरुण देव के साथ लड़ने के लिए। वरुण देव ने कहा कि तुम्हारे जैसे तो विष्णु भगवान हैं, उसके साथ लड़ो। हिरण्याक्ष ने कहा, विष्णु कैसा दिखता है बताओ? तो कहा कि पीताम्बर पहनते हैं और ये वनमाला धारण करते हैं, कस्तूरी का तिलक करते हैं। बोले ये इतना बहुत हो गया, मैं खोज लूँगा उसको। और ये पीताम्बर और वनमाला और कस्तूरी का तिलक ये सब तो नारद जी भी धारण करते हैं। तो हिरण्याक्ष जैसे ही गया तो नारद जी को देखा, उसने पकड़ लिया, विष्णु तुमको मार दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हम थोड़ी विष्णु हैं, हम तो विष्णु के भगत हैं, क्या काम है विष्णु का? बोले मुझे उसके साथ लड़ना है, 2-2 4-4 करना है। वरुण ने कहा है कि वो पीताम्बर पहनता है, वनमाला धारण करता है, कस्तूरी का तिलक, ये सब तुम्हारे में है। नारद जी ने कहा, लेकिन वरुण जी और भी तो कह रहे थे, तुमने ठीक से कान लगा करके सुना नहीं। और उनके छाती में श्रीवत्स का सोने की लकीर हो वैसा चिन्ह होगा, ये भी तो कहा था। कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, ये भी तो कहा था। ये सब देखो और उसके बाद में फिर उनके साथ 2-2 4-4 करो। तो इस तरह से नारद जी तो हिरण्याक्ष आया था उसको विष्णु जी की ओर, तब वे जो वराह अवतार लेकर के प्रकट हुए थे उधर भेज दिया। ये कथा श्रीमद् भागवत में है। तो नारद जी का ये लक्षण सब नारद जी में नहीं घटते हैं। फिर भी नारद जी काम मोहित हो गए थे तो ये सब कहने लगे। अब इसके बाद तो फिर ये राजा के पास से विदा लेकर के नारद जी चले गए और काम के वशीभूत हो गए। शिव की माया ने उनको विशेष मोह में डाल दिया। सोचने लगे कि इस राजकुमारी को मैं कैसे प्राप्त करूं। ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि स्वयंवर में जितने भी नरेश आए हैं उन सबको छोड़ करके केवल मेरे साथ विवाह करें। अब इसमें क्या किया जाए? अब प्रसिद्ध तो यही है कि स्त्रियों को पुरुष में सबसे पहला उसका सौंदर्य, उसका रूप कैसा है, इस तरह से वो पसंद करती है। कन्या वरयते रूपम, कन्या को रूप की इच्छा होती है। तो फिर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए उन्होंने सोचा कि रूप लें तो ऐसा लें कि फिर विश्व में कहीं इसका कोई सानी न हो। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। परमात्मा भगवान श्री हरि के लोक में जाकर के विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु ऐसा करिए, आपके सब सेवकों को यहाँ से हटाइए, एकांत में मैं कुछ मेरा वृत्तांत कहना चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि हंसने लगे कि हाँ, अब इनको वो माया लगी है। तो बहुत अच्छा, ये कह करके एकांत में जा करके श्री हरि बैठे हैं नारद जी के साथ और कहा कि बताइए। तब नारद जी ने कहा कि कोई शील निधि राजा है, बड़ा धर्म पालन में तत्पर रहने वाला है और उसकी एक विशाल लोचना कन्या, उसका नाम श्रीमती है, वो विश्व मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। और आज मैं तुरंत ही इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये नारद जी ने श्री हरि को कहा। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, ऐसा करिए आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए। तो सुत जी कहते हैं कि भगवान मधुसूदन तो ये सुन करके हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके वो दयालु प्रभु उनको इस तरह से कहने लगे कि ठीक है देवर्षि, आप अपने इच्छित स्थान में जाइए और मैं आपका वैसे ही हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। इस प्रकार से कह करके विस्तार से कथा का तो यहाँ पर अवसर नहीं है, लेकिन फिर जैसे कि हम सब जानते हैं विष्णु भगवान ने नारद जी को अपना रूप मांगा था तो रूप दिया अपना, लेकिन मुख जो है वो वानर जैसा दिया है। वहाँ पर वे गए हैं स्वयंवर में और वहाँ भगवान भी एक राजकुमार का रूप लेकर के गए हैं। तो कन्या भगवान को बरती है और नारद जी बड़े कुपित हुए हैं। नारद जी के पीछे ही 2 रुद्रगण खड़े थे।
तो बड़े ही कुपित होकर के नारद जी ने उन दोनों शिवगण जो थे उन दोनों को शाप दिया है। और फिर भगवान कहाँ गए उनको खोजते हुए चले हैं, और जैसे ही बड़े ही विकल होकर के नारद जी भगवान विष्णु को खोजते हुए चले हैं, मार्ग में ही उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। उनके रथ में एक और रमा और एक और वह राजकुमारी, दोनों को देखा है। बड़े ही कुपित हो गए और उन्होंने क्रोधपूर्वक वचन सुनाए हैं। ये सब लिखा है, लेकिन ये अब सब हम ये बाँच नहीं सकते। और फिर शाप दिया है, और यही इसी प्रकार से शाप दिया है कि मनुष्य होकर के आपको भी अपनी स्त्री के विरह में, जैसे मैं रो रहा हूँ, अपनी मुझे स्त्री नहीं मिली तो मैं रो रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही होगा। और मेरी कपि आकृति करी है आपने, तो आपको भी यही लोग सहाय करेंगे, इत्यादि शाप दिया है। अब भगवान श्री हरि ने देखा कि मुनि बड़े क्रोध में हैं, तो फिर हरि ने अपनी माया को दूर निवार लिया है, माया को हटा लिया है। जैसे ही माया हट गई तो नारद जी ने कहा कि क्या हो गया, और अचानक ही अपने देवर्षि रूप को देखते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु ने उस माया को हटा लिया, तुरंत ही श्री नारद जी अपने उस भक्त भाव में आ गए और देखने लगे अपने आप को। वह नारद जी का वेश, वह वीणा, वह हाथ में करताल, सामने विष्णु भगवान, और बिल्कुल बदल ही गए नारद जी। न कोई वासना है, न कोई उस कुमारी के लिए कोई कामना है मन में। नारद जी अपने निज रूप में आए हैं। जैसे ही उस निज रूप में आए हैं, बड़े पश्चाताप पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों में गिर गए हैं। और श्री नारद जी ने अपनी शुद्धि का उपाय पूछा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे नारद जी, मैं नरक में गिरूंगा इत्यादि। तो फिर विष्णु भगवान ने उनको समझाया भी है कि नारद जी, नारद बाबा, ऐसी बात नहीं है, आप इसको इस तरह से न लें। आप श्रेष्ठ भक्त हैं, इस वजह से आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि आपका परम हित होगा, आपको किसी नरक वरक में नहीं जाना पड़ेगा, आपका कल्याण होगा। बस बात ये सब इसलिए हो गई कि आपने शिव जी की बात नहीं मानी। आप सब मेरे श्रोता भाई बहनों को भी मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज तक जो भी रामायण, भागवत इत्यादि और पुराणों की भी जो कथाएँ सुनी हो, उसमें से आप खोजना ये शिव जी को जिसने जो करना मना किया हो, यदि उसने वो काम किया है तो उसका कल्याण नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हो, आपके मन में किसी का नाम आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और ऐसे ही भी आपके स्मरण में कुछ आता है तो भी आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। पर आप उस पर विचार जरूर करिएगा। आपके ध्यान में जो भी पात्र आते हों, शिव जी ने जिसको जो करने का मना किया हो, वो यदि वो करता है तो उसको वो कल्याण का भाजन नहीं होता, क्योंकि स्वयं कल्याण की बात नहीं मानेगा तो कल्याण कहाँ से होगा। तो आपने नहीं मानी थी और अवहेलना करी थी, इसलिए भगवान शिव की माया ने आपको ऐसा फल दिया है, क्योंकि शिव ही तो हैं जो कर्मफल दाता हैं। शंकर भगवान ही गर्व को दूर करने वाले हैं। उनके सच्चिदानंद घन रूप से ही उनका जो है बोध होता है। निर्गुण निराकार हैं शिव जी, सत्व रज तम तीनों गुणों से पर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों रूपों में शिव जी ही प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी शिव जी ही हैं। भगवान महादेव की महिमा समझाते हुए भगवान विष्णु ने श्री नारद जी को कहा, निर्गुण अवस्था में जब होते हैं तब उनका नाम शिव हो जाता है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उनकी ही सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हैं। उनकी ही आज्ञा के कारण मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ, और उनकी ही आज्ञा के कारण स्वयं रुद्र रूप से संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप में सबके साक्षी हैं। अब आपको मैं एक सुंदर उपाय बताता हूँ। आप सब संशयों को छोड़ दीजिए, और सबसे पहले तो आप भगवान महादेव के दिव्य सुयश का गान करिए। सुयश का गान करिए, फिर भगवान महादेव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए, जिसमें महादेव के 100 नाम हैं। प्रतिदिन उनकी ही पूजा अर्चना करिए, क्योंकि हे नारद जी, जो शरीर मन वाणी के द्वारा भगवान शंकर की उपासना करते हैं, उसी को ज्ञानी या पंडित समझना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत भी अनायास भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। यानी बड़े बड़े पापों को बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में कल्पना करिए, और शिव नाम जो है वो दावानल है। तो पर्वतों पर, पहाड़ों पर कितने ही पेड़ क्यों न हो, जंगल के जंगल क्यों न लगे हों, एक बार यदि दावाग्नि लग जाए, जो ये लाइव देख रहे हैं उन सबको पता होगा, विश्व में अभी 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी दावाग्नि लगी हुई है और सब जल रहा है। तो समाचारों को देखते हैं तो पता चलता है वो इतनी बड़ी दावाग्नि होती है कि इसमें कई हेक्टर के जंगल जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं, वो एकदम सुलग जाते हैं, जल जाते हैं।
तो यहाँ पर ये शिव नाम है वो दावानल है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। शिव नाम दावानल है। बड़े बड़े पाप के ये जो पहाड़ हैं ये सब वो पहाड़ों पर रहे हुए जंगल हैं। तो शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वताः भस्मी भवंती अनायासात सत्यम सत्यम न संशयः। शिव पुराण स्वयं डिंडिम घोष करके कहता है, पुकार पुकार करके कहता है कि शिव नाम कितना ही बड़ा आपने पाप क्यों न किया हो, चाहे पहाड़ जितना बड़ा पाप क्यों न हो, तो फिर आपके लिए शिव नाम दावानल बन जाएगा, आपके पापों का विनाश कर देगा। और ये स्वयं विष्णु भगवान के मुख से और सामने नारद जी खड़े हैं, उनको कही जा रही ये बात है, तो इसका कितना महत्व होगा आप देखिए। कहते हैं कि जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं, उसके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भगवान महादेव का दिव्य महिमा गाया है विष्णु भगवान ने। और फिर कहा कि आप आनंदवन काशी जाइए, विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करिए, ब्रह्मलोक में उसके बाद जाइएगा और फिर वहाँ ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आप उनको हृदय से शिव महिमा के विषय में प्रश्न पूछिएगा और वे आपको बड़ी प्रसन्नता से शंकर भगवान का महात्म्य सुनाएंगे। अभी मैंने जो कहा वो शतनाम स्तोत्र भी वे आपको सुनाएंगे। और शिव आराधना में तत्पर रहिए और भगवान महादेव के आप भगत हो जाइए, आप मोक्ष के भागी बनेंगे, आपका कल्याण होगा। इसके बाद तो फिर श्री नारद जी शिव तीर्थों में भ्रमण करने लगे और वो जो 2 रुद्रगण थे जिनको नारद जी ने शाप दिया वो दोनों भी आए हैं। उन दोनों को भी नारद जी ने उनके उद्धार की बात बताया है। और इसके बाद में फिर श्री नारद जी ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी को देख करके श्री नारद जी ने प्रणाम किया है। वहाँ जाकर के श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद के कारण मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य को पूर्णतया ज्ञान के रूप में प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दान मार्ग, तपो मार्ग आदि और तीर्थ मार्ग ये सब तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन शिव तत्व का ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं शंकर भगवान की पूजा विधि भी नहीं जानता, इसलिए आप मुझे क्रमशः शिव जी के विविध चरित्रों का, उनका स्वरूप, उनका जो तत्व है वह, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, उनका विवाह कैसे हुआ, उन्होंने गार्हस्थ्य धर्म में क्या किया, ये सब आप हमको बताइए। शिव शिवा का आविर्भाव और उनका विवाह प्रसंग है उसको भी आप विशेष रूप से कहिए। कार्तिक स्वामी के जन्म की कथा भी आप हमको सुनाइए। मैं आपके शरण में हूँ, आप बड़ी कृपा करके मुझे ये सब शिव चरित्र सुनाएं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा कि हे देव शिरोमणे, आप तो हमेशा जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं, इसलिए अभी आपने जो पूछा है वो कोई आपने अज्ञान के कारण नहीं, लेकिन लोगों के ऊपर उपकार करने की भावना से पूछा है, ये मैं जानता हूँ। जिसको सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, ऐसे अनामय शिव तत्व का मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। क्योंकि ये सृष्टि खंड है, इस वजह से इसमें महाप्रलय जब था तब केवल वो सद ब्रह्म के रूप में भगवान शिव ही थे, उसका प्रतिपादन श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के सामने किया। फिर वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है जिसमें कोई स्पंदन नहीं है, उसने ही अपने से ही अपने को रचा। क्योंकि देखिए कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो मानना पड़ेगा, इसलिए शास्त्रों ने इसको ये माना है कि उसने ही अपने से ही अपने आप को प्रकट किया। ये आपको शास्त्रों में, पुराणों में बार बार सुनने को मिलेगा। तो कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म था उससे ईश्वर मूर्ति का प्राकट्य हुआ, यानी सदाशिव का प्राकट्य हुआ। और वे सदाशिव जो हैं उनसे फिर उनकी जो स्वरूप भूता शक्ति है, अंबिका है, उसका प्रकटीकरण हुआ है। और उन दोनों ने मिल करके अपना उत्तम क्षेत्र जो आनंद वन है, आप सब जानते ही होंगे आनंद वन कहते हैं काशी को। तो काशी है, बनारस है, वाराणसी है और आनंद वन भी है और शिव क्षेत्र भी है, तो ये सब है। अब भगवान महादेव ने वो काशी को अपना निवास बना लिया और फिर भगवान महादेव से ही फिर ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। तो भगवान शिव के वाम अंग से परम पुरुष यानी विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, ये बताया। और फिर उनके सामीप्य से फिर प्राकृत तत्व जो हैं, सबसे पहले महत तत्व प्रकट हुआ है और उसके बाद में फिर वो तीनों अहंकार उत्पन्न हुए हैं और फिर पंच महाभूत उत्पन्न हुए, उनकी तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसाद गंध आदि उत्पन्न हुई हैं। इसका वर्णन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे शिव तत्व का स्वरूप बताइएगा। अब भगवान विष्णु जो नारायण के स्वरूप में हैं, उनके नाभि में से कमल ये प्रकट हुआ है
और भगवान महादेव की ही इच्छा कि उस कमल में श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कहा कि कमल नाल को देख करके मुझे ये कमल नाल कहाँ तक जाती है, कहीं तो इसका उद्गम होगा। ये सोच करके मैं कमल नाल में उतरा और शोध करने लगा कि इसका अंत कहाँ है, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो असमर्थ ऐसे ब्रह्मा जी फिर तपस्या करते हैं और तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। श्री हरि ने जैसे ही मुझे दर्शन दिए तो फिर हम दोनों कुछ बातचीत करने लगे और उसमें अचानक से शिव इच्छा और क्या कारण, पर उसमें कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो गया। अब विवाद होने लगा तो विवादग्रस्त ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि उन दोनों के बीच में अचानक एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। इतना बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ कि पता ही नहीं चला कि इसका ऊपर का छोर कहाँ है और नीचे का छोर कहाँ है। तो अब ये महान ज्योतिर्मयी शिवलिंग प्रकट हुआ है। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों ही एक गए हैं ऊपर और एक गए हैं नीचे। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और उसका छोर खोजने लगे, लेकिन उनको मिला नहीं। और विष्णु भगवान भी इस तरह से नीचे गए हुए थे, वे भी वापस ऊपर आ गए ऐसे ही कि भाई मुझे तो कुछ मिला नहीं, इसका और छोर नहीं है। तो दोनों ही शिव की माया से मोहित हैं। और फिर श्री हरि ने हर जगह से प्रणाम किया है उस अग्निस्तंभ को। और ये पता नहीं क्या है, इसके स्वरूप का कोई हम निर्देश नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से सोचने लगे। तो फिर अग्निस्तंभ को प्रणाम करके दोनों ने कहा, हे महेशान, आप हमको यथार्थ स्वरूप का वास्तविक दर्शन कराइए। और ऐसे करते हुए 100 वर्ष बीत गए थे, ये कथा है। और ब्रह्मा विष्णु को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दें ऐसी कामना थी। तो परब्रह्म परमात्मा ने वहाँ पर ओम ओम ऐसा नाद किया। अब जैसे ही यह ओम ओम का स्वर सुनाई दिया तो विचार करने लगे कि ये क्या है, ये क्या है। समस्त देवताओं के आराध्य देव विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों वहाँ पर संतुष्ट चित्त से खड़े थे। उन्होंने वो जो अग्निमय लिंग प्रकट हुआ था उसके दक्षिण भाग में अकार का, उत्तर भाग में उकार का, इस प्रकार से मकार का ये पूरा दर्शन किया है। और इस प्रकार से सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप जो परब्रह्म है उसका साक्षात्कार किया है। अब श्री हरि ने कहा कि ये अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हो गया, हम दोनों को फिर से परीक्षा करना चाहिए। तो फिर विष्णु भगवान फिर नीचे जाने का संकल्प करते हैं कि इस अनल स्तंभ के मैं नीचे जाऊँगा। और ये विचार करके विश्वात्मा शिव का चिंतन करने लगे। तब तक तो वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने गए हैं। विष्णु भगवान ने जैसे ही जाना कि शब्द ब्रह्ममयी शरीर वाले ये परब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही ऋषि के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, तो भगवान श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों के द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। दरमियान विष्णु भगवान ने एक दूसरा अद्भुत और सुंदर रूप देखा। वह रूप 5 मुख 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के जैसी गौर वर्ण की थी। अत्यंत उत्कृष्ट उस रूप का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी और श्री हरि दोनों ही कृतार्थ हो गए। अब तो उन्होंने देखा कि महादेव का वह जो स्वरूप है वह शब्द ब्रह्म स्वरूप है, यानी क ख ग घ ग ये उनके 5 हाथ थे और च छ ज ज य ये उनके और दूसरे 5 हाथ थे। प उनका पेट है, फ जो है वो दाहिनी वाला भाग है और ब जो है वो बायां वाला भाग है, भ उनका स्कंद है। इस तरह से लेकर के सभी वर्णों के रूप में भगवान महादेव का उन्होंने दर्शन किया। श्री हरि ने प्रेम से प्रणाम किया है, संतुष्ट चित्त से उनका स्तवन किया है। जैसे ही श्री हरि ने स्तवन किया महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए हैं और अब तो वे उमा देवी के साथ प्रकट हो गए हैं वहाँ पर। 5 मुख वाले और उनके प्रत्येक मुख में फिर 3-3 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है, सिर पर जटा धारण करी है, गौर वर्ण है, विशाल नेत्र हैं, विभूति लगाया है, 10 भुजाएं हैं, भस्ममयी त्रिपुंड्र से मस्तक अंकित है और भगवती उमा के साथ उपस्थित। ये देख करके विष्णु भगवान ने बड़े ही प्रिय वचनों के द्वारा उनकी दिव्य स्तुति करी है। उसके बाद तो भगवान शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया है और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के महेश्वर को नमस्कार किया है और फिर उनकी पूजा किया है। अब तो भगवान महेश्वर ने उनको स्वयं के जो स्वरूप का विवेचन है वो सुनाया है। ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की
एकता का प्रतिपादन यहाँ पर श्री महेश्वर के द्वारा होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में यहाँ शिव जी कहते हैं कि ऐसा है कि रुद्र हो कि विष्णु भगवान हो कि ब्रह्मा के रूप में हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। केवल हम तीनों की ही ये बात नहीं है। जो उमा नाम से विख्यात मेरी परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इनकी ही शक्ति भूता वाग्देवी जो हैं वो ब्रह्मा जी का सेवन करेगी, और इस प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेगी, और फिर काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे ही मेरे अंशभूत रुद्र को प्राप्त होगी और कार्य सिद्धि उसके साथ कराएगी। तो वाग्देवी के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी जो हैं वो सर्जन का कार्य करेंगे, लक्ष्मी देवी के साथ मिलकर के श्री विष्णु जी हैं वे पालन का कार्य करेंगे, और काली देवी के साथ मिलकर के रुद्र जो है वो संहार का कार्य करेंगे। इस प्रकार से कहा, और फिर कहा कि देखिए मेरे हृदय में विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं जानते हैं वे ही मुझे विशेष प्रिय हैं। ममैव हृदये विष्णुः विष्णोश्च हृदये ह्यहम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम। इन दोनों के बीच में जो अंतर नहीं जानता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी का प्राकट्य मेरे दाएं अंग से हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र वो मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। इस प्रकार से अपने तीनों स्वरूपों की एकता का प्रतिपादन करके और कहा कि आप दोनों तीनों लोकों में पूजनीय हो जाएंगे। और फिर कहा कि हे हरे हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा को सुनिए। आप हमेशा समस्त लोकों में माननीय होंगे, पूजनीय होंगे। संपूर्ण दुखों का विनाश करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिएगा। हर प्रकार के दुस्सह कार्यों में मैं आपकी सहायता करूंगा। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपका ध्येय हैं। आप में और रुद्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर के आपकी निंदा करेगा या फिर आपका भक्त होकर के रुद्र की निंदा करेगा, वो गलत काम कर रहा है, उसको ठीक से फल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके बाद में भगवान महादेव विष्णु जी को सौंपते हैं और कहा कि संकट का कभी भी समय आए तो आप ब्रह्मा जी की सर्व प्रकार से सहाय करिएगा और आप सबके अध्यक्ष होकर के सबको भोग मोक्ष आदि प्रदान करिएगा। जो आपकी शरण में आ गया हे विष्णु, वो निश्चित रूप में ही वो मेरी शरण में भी आया है। मेरे में और आप में जो भी अंतर समझेगा वो ठीक से हमारे तत्व को नहीं जानता है। विष्णु भगवान ने कहा, हे करुणा सिंधो, हे जगन्नाथ शंकर, आप मेरी बात सुने, मैं आपकी आज्ञा में रहूँगा और जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे तदनुसार मैं सृष्टि का पालन रूप जो कर्म है वो करूँगा। इस प्रकार से शंभु भगवान ने कृपा पूर्वक उन दोनों के सामने देखा है और फिर अंतर्धान हो गए। और शिव पुराण में यहाँ परमेश्वर शिव की इस बात को सुना करके सुत पुराणी ने ये सब ऋषि मुनियों को कहा है। व्यास जी हम सबको कह रहे हैं कि तब से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। तो सबसे पहला जो शिवलिंगम प्रकट हुआ वो अग्निमय था, और जैसे आप इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं आपके बिल्कुल ध्यान में वो होगा ही होगा। वह अग्निमय जो शिवलिंगम था वह सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ है और इसी वजह से हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। मूल बात यह है। तो वैसे शिव जयंती जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन शिवलिंगम सबसे पहली बार प्रकट हुआ वो महाशिवरात्रि को हुआ था। इस वजह से हमारे यहाँ ये उस दिन का उत्सव मनाया जाता है। और वो अग्निलिंग प्रकट हुआ और फिर स्वयं शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने अपने अधिकार में रख करके अपनी अपनी फर्ज सौंप करके फिर जो सदाशिव हैं वे अंतर्धान हो गए। तब से लोक में ये लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। लिंग की जो वेदी या अर्घा है जिसके ऊपर शिवलिंगम प्रतिष्ठित होता है, ये महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। यानी आप जब शिवलिंगम का दर्शन करते हैं तो आप शिव और शिवा दोनों का दर्शन करते हैं। तो ये लिखा गया यहाँ पर। और फिर कहते हैं कि लय का अधिष्ठान है, इस वजह से ही भगवान शिव को लिंग कहा जाता है, क्योंकि उनमें ही पूरे जगत का लय हो जाता है। तो जिसमें लय हो जाता है पूरे जगत का, ये है लिंग। और कहते हैं कि शिवलिंग के समीप में जो कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो इसके पुण्य फल का वर्णन करने की मेरे में
कोई शक्ति नहीं है। नारद जी सुनकर के प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार से भगवान महादेव का ये सब प्रकट होना और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अपने अधिकार में रखना ये कथा सुनाया है। इसके बाद में फिर थोड़े अध्यायों में भगवान महादेव की पूजा और पूजा विधि और उसका जो फल है उसका भी वर्णन किया है। इसके बाद में फिर सृष्टि वर्णन के क्रम में और आगे बढ़ें। इसी के अंतर्गत भगवान शिव के लिंगम पर आप किस पदार्थ को अर्पण करेंगे तो क्या फल मिलेगा, उसका एक विस्तृत वर्णन यहाँ पर ये शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम खंड सृष्टि खंड में आपको मिलेगा। अवसर मिले तो शिव पुराण से इसको जरूर देखना चाहिए। सकाम अनुष्ठान करने वालों को जो भी व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को चढ़ाते हैं, जैसे शिव जी पर अक्षत चढ़ते हैं, मूंग चढ़ते हैं और फिर कई प्रकार के पुष्प चढ़ते हैं और दूर्वा आदि चढ़ता है, और फिर आप हम जैसे जानते हैं ये द्रव्य भी, प्रवाही द्रव्य भी जल से लेकर के दूध है, दही है, घी है, शहद है, शर्करा है और इत्र है, इस प्रकार से कई प्रकार के द्रव्यों का अभिषेक किया जाता है। एक चीज़ जो शायद हमको आश्चर्य लगे पर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लोक में ये प्रसिद्ध नहीं होने की वजह से आश्चर्य लग सकता है। केवल उस एक चीज़ को मैं कह करके आगे बढ़ जाऊंगा और वो ये है कि महादेव के शिवलिंगम पर भी तुलसी जरूर चढ़ाया जाए। तुलसी वैसे भगवान विष्णु पर ही चढ़ती है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शंकर भगवान पर कोई व्यक्ति तुलसी चढ़ाते हैं तो उनको भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में ही लिखा है। केवल इसको खोजने के लिए ही भारत का एक ब्राह्मण आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि क्या ऐसा भी शिव पुराण में लिखा है। मैंने बताया तो सही, फिर बता दूं, ये शिव पुराण की जो दूसरी है रुद्र संहिता, उसके प्रथम खंड में ही ये आपको मिल जाएगा। आप जरूर इसको खोजिए, इसको चूकना मत। आप खोजिए कि क्या शिवलिंगम पर भी तुलसी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए होंगे तो वहाँ पर भी कभी शिवलिंगम पर तुलसी जी चढ़ाना ये देखा नहीं होगा, ये दर्शन हुए नहीं होंगे। तो आप अपने घर में तुलसी जी बिल्कुल अपने शिव जी पर चढ़ाइए। मंदिरों में मंदिरों के नियम होते हैं और घर में आपके अपने नियम होते हैं, तो साधक अपनी तरह से करे। और यदि कोई मंदिरों के पुजारी सुन रहे हैं या ज्योतिर्लिंगों के भी कोई पुजारी या कोई भी व्यक्ति सुन रहा है तो शिव पुराण में ये स्पष्ट लिखा है जरूर शिवलिंगम पर ये तुलसी जी चढ़ना ही चाहिए। इसमें कोई वो नहीं चढ़ा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको श्लोक सुना दूं। ये शिव पुराण के जो रुद्र संहिता नाम की दूसरी संहिता है उसके प्रथम खंड में, जिसको सृष्टि खंड कहते हैं, उसके 14वें अध्याय का ये 28वां श्लोक है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। स्पष्ट लिखा है ये गीता प्रेस से प्रकाशित शिव पुराण में कि यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान महादेव पर अलग अलग पुष्पों को चढ़ाने का, केवल चंपा और केवड़ा ये 2 फूल नहीं चढ़ते, बाकी और सारे फूल भगवान महादेव पर चढ़ाए जा सकते हैं और कई प्रकार के द्रव्यों से पूजा होती है। और ये भी कहना अच्छा ही होगा कि भगवान महादेव वो जलधारा प्रियो शिवा। आप दूध चढ़ा पाएँ बहुत अच्छा। कई लोग ऐसा समझते हैं, मैं लोगों को देखता भी हूँ, इस वजह से भी कह रहा हूँ। लोग ऐसा समझते हैं कि केवल पानी चढ़ाना ये ठीक नहीं है, इसमें चाहे 2 चम्मच लेकिन दूध डालना चाहिए। दूध डालते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन बस इतना ख्याल करें तो भगवान महादेव को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वह जलधारा ही है। आप दूध आदि डालते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान महादेव को जलधारा ही प्रिय है। फिर कई प्रकार के द्रव्य हैं जो इनका उपयोग जरूर किया जा सकता है। और फिर दूध चढ़ाते हैं तो कई लोग उसमें शर्करा डाल देते हैं, ये भी ठीक है। गंगा जल से अभिषेक करते हैं, ये बहुत अच्छा है, पर जल मात्र पर्याप्त ही है, ये ख्याल में रखें। तो इस तरह से कह करके फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई है उसका वर्णन है। हर पुराण में इस तरह से वंशानुचरित और ये सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन सर्ग के रूप में हर जगह आता है, विसर्ग के रूप में आता है। तो सर्ग है, विसर्ग है, वंश है, वंशानुचरित है, इस तरह से ये सारे पुराणों के ही लक्षण हैं जिनको व्यास जी ने यहाँ पर भी निभाया है। तो उसमें ये अलग अलग प्रकार का सर्ग ब्रह्मा जी ने किया, जिसको प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग आदि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है विष्णु जी के कहने से, तो अर्धनारीश्वर परमात्मा भगवान महादेव ने उनको दिव्य दर्शन दिया है, उसका वर्णन है। और इसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे से तो सृष्टि हो नहीं रही, आप ही कर लो, लेकिन आप ऐसी सृष्टि करना जिसको जन्म और मृत्यु दोनों का भय बना रहे।
भगवान महादेव ने मना कर दिया कि मुझे ऐसी सृष्टि नहीं करना है, आपको जैसा करना है करिए, मैं तो दुख के सागर में निमग्न उन जीवों के उद्धार का काम करूँगा। मैं गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। ऐसा कह करके नील लोहित भगवान तो वहाँ से विदा हो गए। इसके बाद में श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि की सृष्टि करी, फिर पहाड़, समुद्र, वृक्ष आदि सब बनाया। और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने फिर सांब सदाशिव का ध्यान करके ऋषियों को रचा है। तो मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ आदि सब ऋषियों का उन्होंने सबका प्रागट्य कराया है। इसके बाद में अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके शरीर के 2 भाग हो गए। तो वे 2 रूप वाले हो गए। आधे शरीर से वे स्त्री बन गए, आधे से पुरुष बन गए। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ये 2 रूप हो गए। इनके 3 बेटियां हुई हैं। एक का नाम आकुति है, जिनका विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ किया है और फिर उनसे यज्ञ और दक्षिणा प्रकट हुए। दूसरी देवहूति थी, जिनका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि के साथ किया था। और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन जो प्रसूति थी, उनका विवाह उन्होंने प्रजापति दक्ष के साथ किया था। तो अंबिकापति महादेव जी की ही आज्ञा से सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी को इस प्रकार से ये सब करते हुए संतुष्ट हुए हैं वे। और उन सब का वंश फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और फिर उनके वंशों का भी वंश और आगे बढ़ा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अच्छी तरह से सृष्टि किया। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिनको तपस्या के लिए प्रकट किया था और रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रख करके जिनकी रक्षा करी है, ऐसी सती माता जो हैं, लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए वे भी दक्ष से प्रकट हुए थे। दक्ष और प्रसूति की पुत्री के रूप में वे प्रकट हुए थे। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए कई प्रकार की लीलाएं करी। इस तरह से देवी शिवा ही सती होकर के भगवान शंकर के साथ ब्याह करती हैं। किंतु पिता के यज्ञ में फिर उन्होंने पति का अपमान देखा। तो दक्ष को पहले से ही कह रखा था कि यदि मेरे में कुछ भी इस तरह के मेरी अवहेलना करोगे, अपमान करोगे या मेरा उतना मान नहीं रखोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तो इस तरह से अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, फिर शरीर ग्रहण नहीं किया और अपने परम पद को ही वे उपलब्ध हो गई थी। फिर देवताओं ने प्रार्थना करी और वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई। फिर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी और फिर भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये जो कथा बताई गई है, इसी का विस्तार हम आगे जा कर के देखेंगे। सबसे पहले शंकर भगवान और कुबेर ये दोनों किस तरह से मित्र बने उसकी चर्चा है। और यज्ञदत्त कुमार और गुणनिधि था, पहले के जन्म में वो चोर जैसा था और फिर वो शिवालय में जाता है, कुछ प्रसाद आदि चोरी करना था। तो वो जो यज्ञदत्त था उसने, उस गुणनिधि ने एक कपड़ा जलाया और फिर देखा शिव मंदिर में कि अंदर कुछ है कि नहीं है। लेकिन शिव जी इतने दयालु हैं कि चोरी करने के लिए वो यज्ञदत्त, जो कुबेर का ही पूर्व जन्म है, वो वहाँ पर यज्ञदत्त अपना कपड़ा जलाता है कि देखो तो सही इसमें कुछ खाने के लिए है कि नहीं। तो शिव मंदिर में प्रकाश हो गया। उसी को शिव जी ने दीप दान मान लिया और उसी के कारण फिर वो जैसे ही जब मरा तो उसको लेने के लिए यम के दूत आए, तो शिव दूतों ने आकर के उन सबको भगा दिया। और फिर दूसरे जन्म में वो कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ है, उसका नाम दम था। उस दम ने जब वो राजा बना तो फिर अपने पूरे राज्य में इस तरह से दीपदान का बहुत महत्व किया है। इस प्रकार के दिव्य कर्म के द्वारा उसको दिक्पाल की भी प्रवृत्ति पदवी प्राप्त हो गई। तो उत्तर दिशा का अधिपति बना। और वो कभी जो गुणनिधि था, जो क्षमा करें, मैंने ये कहा कि यज्ञदत्त ही गुणनिधि था, लेकिन गुणनिधि के पिता का नाम यज्ञदत्त है। तो यज्ञदत्त के पुत्र का नाम गुणनिधि, वो गुणनिधि ही दूसरे जन्म में वो कलिंग देश का राजा दम हुआ और उसी को फिर आगे जाकर के कुबेर का पद मिलता है और वह उत्तर दिशा का अधिपति होता है। तो पहले के पाद्मकल्प की ये बात है। विश्रवा के पुत्र जो कुबेर हैं, उन्होंने उग्र तपस्या करी। त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव की आराधना करके उन्होंने अलकापुरी का उपभोग किया है। और वही जो यज्ञदत्त का पुत्र था, प्रकाश का दान करने वाला, वही कुबेर के रूप में दुस्सह तपस्या करने लगा। और उसके बाद में फिर शिव भक्ति के प्रभाव को जान करके वो वाराणसी जाता है, आनंदवन काशी जाता है। वहाँ पर जाकर के तन्मयतापूर्वक भगवान महादेव का ध्यान करता है और उसने सहस्रों वर्षों तक तपस्या करी है। और इसके बाद में फिर महेश्वर और उमा देवी दोनों प्रसन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से कुबेर को वरदान दे करके अपना मित्र बना करके दोनों शिव भवानी वहाँ से अंतर्धान हो गए हैं।
इसके बाद में एक बार भगवान महादेव ने सोचा कि मैं कैलाश पर्वत पर रहूँगा। यह निर्णय करके वे वहाँ पर जा कर के बड़ा तप करने का मन बनाया है और भगवान महादेव कैलाश को गए हैं। उन्होंने जैसे ही डमरू बजाया तो ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम सारे सिद्ध सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया है, उस पर्वत पर अपना निवास स्थान बनवाया है। विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के कई गृहों की रचना करी है। आकाश से पुष्पवृष्टि हुई है और जय जयकार नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। और इसके साथ ही भगवान महादेव ने फिर वहाँ कैलाश में रहना उस समय से प्रारंभ किया है। यहाँ पर रुद्र संहिता का जो सृष्टि खंड है उसको विराम दिया जाता है। आज इतना ही। आज हम भगवान शिव का कुछ नाम लेंगे और आज के सत्संग को यहीं पर विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।